नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि महाकुंभ स्नान में आप जा रहे हैं तो कितना पैदल आपको चलना होगा, महाकुंभ स्नान में आपको कितनी पैदल यात्रा करनी होगी और कहाँ से आपको ऑटो मिलेगी, कैसे आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो कितना किलोमीटर वहाँ से गंगा घाट है, और यदि 2-3 रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी है तो किस रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर गंगा घाट है, ये समस्त जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इन सभी जानकारी को जानने से पहले आप जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल मैं आजकल बिल्कुल कुंभ से रिलेटेड महाकुंभ प्रयाग के से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं डेली ब्लॉग और कॉमेडी वीडियो भी बनाती रहती हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल तो मैं ये सारी जानकारी आपको महाकुंभ के बारे में देना चाहती हूँ कि आप महाकुंभ जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या करना है, क्या सामान लेके जाना होगा। आगे भी मैं महाकुंभ से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी। दोस्तों, ये सभी तीर्थयात्री के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि प्रयागराज में सभी को बहुत लंबी दूर तक चलना पड़ता है, पर ये समस्या आपके हरिद्वार में और नासिक में नहीं आएगी। लेकिन प्रयागराज की गंगा नदी बहुत काफ़ी लंबी दूर तक फैली है, तो यहाँ पर जो भारत सरकार बैरिकेड लगाती है तो काफ़ी लंबा बनाती है। मैं आपको इसी समस्या को दूर करने पर ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आप प्रमुख तिथियों पर दर्शन करने आ रहे हैं, जैसे मौनी अमावस्या है, माघी पूर्णिमा स्नान है, और आप बसंत पंचमी के स्नान के लिए आ रहे हैं तो उस दिन काफ़ी भीड़ होगी। अभी आने वाले समय में मौनी अमावस्या का स्नान हो रहा है, तो मौनी अमावस्या के स्नान में आप कैसे और कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा, और साथ ही आप माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आ रहे हैं तो बहुत भीड़ होगी। यदि नॉर्मल डेज आ रहे हैं तो आपको कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शरीर से अस्वस्थ हैं तो नॉर्मल दिन आए। विशेष प्रमुख तिथियों में गंगा स्नान के लिए ना पहुँचे। संगम स्नान का इच्छा है तो थोड़ी किलोमीटर आपको ज़्यादा चलनी पड़ेगी। गंगा नदी आपको पहले मिलेगी, लेकिन संगम पे जाने के लिए 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ेगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेला परिसर शुरू होते एक ठेला आएगा, जिस ठेले पर जो बड़े बुजुर्ग हैं प्रति व्यक्ति 100-200 लेकर के वो ठेले से आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिर भी बहुत पैदल चलना पड़ता है, लगेज आप कम रखें। तीर्थराज प्रयाग में लगभग 9 रेलवे स्टेशन हैं और इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं। आपको कितना पैदल चलना होगा विशेष स्नान पर और नॉर्मल स्नान पर, और मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा के स्नान का डेट यदि इम्पॉर्टेंट है तो उस दिन आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक ऑटो और या कार है, चाहे ओला उबर तो है ही नहीं। फिर भी ओला का एक छोटा सा गाड़ी है जो कि आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, उस तरह की गाड़ी की सुविधा रखी गई है। लेकिन 29 जनवरी को जब यदि आप मौनी अमावस्या के स्नान पे आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। स्टेशन से शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेशन सूबेदारगंज है। ज़्यादातर गाड़ियाँ सूबेदारगंज में रोकी जा रही है, और ऐसा नहीं कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गाड़ी नहीं जा रही है, पर सबसे ज़्यादा सूबेदारगंज से रेलवे खोला गया है भारत के हर कोने से, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आती है। लेकिन प्रयागराज से लौटने की बहुत सारी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, पर कुछ इम्पॉर्टेंट गाड़ियों का जो व्यवस्था की गई है जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से की गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन गंगा घाट से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर है। यह सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। यदि आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन आपका सूबेदारगंज पड़ेगा, और एक और स्टेशन है जो कि आपका सबसे नज़दीक पड़ेगा, जिसे बड़ा बघाड़ा कहते हैं, बहमरौली रेलवे स्टेशन, जो कि 6 से लेके 8 किलोमीटर नज़दीक है एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन। तो यदि आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज पहुंचना है तो 6 से 8 किलोमीटर आपको ऑटो लेके आना पड़ेगा। लेकिन आप सूबेदारगंज में आ रहे हैं, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं तो वहाँ से आपको ऑटो लगी रहेगी, और वो प्रति व्यक्ति 100 रुपये लेके जा रही है। वैसे तो उसका भाड़ा 20 रुपया है, लेकिन अभी मेले के वजह से 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा, और वो आपको सिविल लाइन तक छोड़ देगा। यदि आप वहाँ से, दूसरी व्यवस्था भी है कि आप सूबेदारगंज से ऑटो पकड़ेंगे तो सूबेदारगंज से 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेके चुंगी तक छोड़ेगा, और चुंगी से आप 20 रुपये प्रति व्यक्ति करके आपको वो गंगा घाट तक ले जाएगा। फिर आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दोस्तों, यूँ कह सकते हैं कि किसी भी रेलवे स्टेशन से आपको 3 किलोमीटर तक ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा वाला आपको
केडपी ग्राउंड तक लेकर आएगा और यह 3 किलोमीटर तक ई रिक्शा चलेगा। 3 किलोमीटर फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर मेला में लगेगा। गंगा नदी तो पहले है, लेकिन यदि आपको संगम में स्नान करना है तो वहाँ एक चौराहा आएगा, चौराहे से फिर आपको संगम के लिए पैदल जाना पड़ेगा। इस तरह बैरिकेड लगाया, लगभग 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपकी साधन की भी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है, जगह जगह शौचालय है, पुलिस सुरक्षा है और साथ में खोया पाया विभाग भी है। बीच बीच में शिविर बनी है जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, अपने पैर हाथ को सीधा कर सकते हैं, चाय पानी की व्यवस्था है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, रामबाग रेलवे स्टेशन से आप उतर रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ से। रामबाग एरिया थोड़ा बिजी एरिया है, तो वहाँ पर सरकार ई रिक्शा और ऑटो वालों को मना कर चुकी है, तो वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। मौनी अमावस्या में आप उतरना चाहते हैं तो 2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से, रामबाग से आपका गंगा नदी, और वहाँ से आप कुंभ के मेला शिविर में सबसे पहले आप सेक्टर 1 जा सकते हैं। सेक्टर 1 से 19 तक की बात बताती हूँ। वहाँ पर जितने भी अखाड़े वाले हैं, वहाँ पे सेक्टर 1 से लेकर 24 तक मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की गई है और साथ में इस्कॉन की भी व्यवस्था है जहाँ पे मुफ्त भोजन का भी व्यवस्था किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आप यदि जाना चाहें तो वो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है और वहाँ से भी कहते हैं ना, संगम जाने के लिए आपको 500 मीटर की दूरी पार करनी पड़ेगी। दशामेघ घाट से यदि आप शुरू जाना चाहते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ वो नज़दीक पड़ेगा। फिर भी गंगा स्नान कर सकते हैं और वहाँ से संगम द्वार के लिए, गंगा नज़दीक है लेकिन संगम के लिए आपको 3 किलोमीटर की दूरी पार करनी होगी। और नैनी स्टेशन पे आप उतरते हैं तो वो भी एक मेन एरिया है, वो काफ़ी बिजी रहता है, वहाँ ऑटो मिलेगा नहीं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। नैनी स्टेशन पर जाना है तो गंगा नदी भी नज़दीक पड़ेगी और वहाँ सरस्वती हाईटेक सिटी बनाई जा रही है, वहाँ पर गाड़ी रोका जाएगा और वहाँ 24 सेक्टर आपके लिए नज़दीक पड़ेगा। फिर भी वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको जाना पड़ेगा। कहते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट गंगा घाट से वहाँ से 3 किलोमीटर है और प्रयागराज में कम से कम 9 से 10 रेलवे स्टेशन है। भमरौली रेलवे स्टेशन प्रयागराज एयरपोर्ट से कम वहाँ से आपका 12 किलोमीटर है और प्रयागराज एयरपोर्ट से सूबेदारगंज 6 किलोमीटर की लगभग दूरी है। लेकिन यदि आप जब भी आएँ तो आपको सिविल लाइन पर आना पड़ेगा। सिविल लाइन से आपको वहाँ पर उतर करके आपको मेले के लिए कच्छप द्वार तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। कच्छप द्वार से मेला शुरू होती है तो कम से कम वहाँ से 3 किलोमीटर, कहने का मतलब 6 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। ई रिक्शा और ऑटो मिल जाती है पर डायरेक्ट नहीं मिलती है, पर विशेष दिन मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी में ऑटो बहुत दूर ही रोक देगा क्योंकि इंसान को तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो कहने का मतलब आप 3 किलोमीटर तक पैदल चल के आएंगे, फिर आपको मेला क्षेत्र शुरू होगी जहाँ पे भंडारे और भोजन, यहाँ पे बड़े बड़े संत अखाड़ों की है, तो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, अर्थात 12 किलोमीटर आप मेंटली तैयार होके आइए कि आपको पैदल जाना होगा। लेकिन दोस्तों साथ में आपकी एक ठेले की व्यवस्था, मैं उसकी वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। इस ठेले पे भी व्यवस्था है 100-200 प्रति व्यक्ति लेकर के, हो सकता है विशेष दिन में, इसकी विशेष दिन और तिथि में, जैसे मौनी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इसकी तिथि, इसका रेट इस ठेले का ज़्यादा हो, लेकिन उस सुविधा भी की। साथ में ओला का छोटा सा गाड़ी भी है, कार नहीं है लेकिन वो छोटा सा गाड़ी होता है, आपने देखा होगा, उस गाड़ी की भी व्यवस्था है, तो उससे भी आप जा सकते हैं और इस तरह आप पैदल चल करके आप यात्रा कर सकते हैं। आप अपनी हिसाब से देख ले कैसे कौन सा स्टेशन नज़दीक रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने रेलवे से आने का स्टेशन अलग बनाया है और प्रयागराज से लौटने का अलग ही स्टेशन दिया है, तो इस कारण भीड़ काफ़ी नियंत्रित है, व्यवस्था काफ़ी साफ़ सुथरा है, हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस है, साथ ही शौचालय की व्यवस्था है, फ़ोन का चार्ज करने की भी व्यवस्था है, तो फ़ोन चार्जर की व्यवस्था, और मेले में भी खाने पीने की बेसिक ठेला लगाया है, बड़ा दुकान तो लगने नहीं दिया गया है। पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन में पैदल तो चलना पड़ेगा, इसकी तैयारी दोस्तों आप करके आएँ। यदि आपके साथ दिक्कत हो रही है तो वहाँ बीच बीच में बहुत सी ऐसी दुकान है जो कि आपको फ्री पैर का जो आपका थेरेपी वगैरह कर रहे हैं, जिसमें कुछ बाम वगैरह भी दे रहे हैं। साथ में हर जगह भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की शिविर लगी है, जिसमें कि आपके पैर के मलहम, हाथ पैर टूट में कुछ दर्द हो तो उसकी भी, खांसी सर्दी की दवा इत्यादि व्यवस्था की गई है। साथ में यदि आप रास्ते में कहीं मिस गाइड हो जाए तो चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। दोस्तों व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मैं खुद भी घूम के आई हूँ और प्रयागराज जाने के लिए मैं और भी वीडियो बनाती
बताती रहूँगी, क्योंकि प्रयागराज में आपको पैदल तो चलना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 3 किलोमीटर शुरू में, और मेले में भी जो सेक्टर्स बने हैं वहाँ भी आपको 3 किलोमीटर, अर्थात कहने का मतलब है टोटल आपको 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप किसी भी रास्ते से आएँ, लेकिन कहते हैं ना सुबेदारगंज से थोड़ी दूर पड़ रही है और प्रयागराज से रेलवे गंगा घाट नज़दीक पड़ रही है। तो यदि आप प्रयागराज रेलवे से उतरते हैं तो गंगा घाट आपकी नज़दीक पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।